ओम शांति। ईश्वरी अनमोल रतन प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को वरदान भवन में इमर्ज कर मुरलीधर बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरलीधर बाबा की मुरली है, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीचि ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं? यह भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति कहाँ और कभी देखता हूँ। भगवान को तो देखना पड़ेगा। उस भगवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सेपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह भगवान भी है, खेवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इसे समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है कलयुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भल करो, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है, तो बाबा भी कह देते भल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भल खाओ। ना करेंगे क्या? परिस्थिति ऐसी है, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते। अब यह तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो हमें पवित्र के हाथ का खाना है। जितना जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। सिर्फ बाबा को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हड्डियों की कोई बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। दधीचि ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठ योग की बात ही नहीं है। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। यह प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती है। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती है, तो उन्हें बाबा कहते अरे अल्फ और बे तो सहज है। अल्फ बाबा ही कहते हैं उस बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, पढ़ाई है। एम बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा।
अभी तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ तो सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी है, कैसे पार्ट बजाते हैं। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात बुद्धि में चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी न सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी है, कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे। टेप में एक्यूरेट भरता है, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए देखते हो। बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती है। बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का मिसाल है, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कहते हैं मैं भोलानाथ हूँ। भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर भी कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार है, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरी पॉइंट है, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। वरदान सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। स्पष्टीकरण, परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता, निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। आज का समान है, मैं होली हंस हूँ। योगाभ्यास, मैं होली हंस हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से ज्ञान, गुण और शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा पर आ रहे हैं और मेरा जीवन दिव्यता से भरपूर हो रहा है। मन निर्मल हो रहा है, बुद्धि स्वच्छ बन रही है और संस्कार दिव्य हो रहे हैं।
मुझ होली हंस द्वारा पवित्रता की शीतल किरणें प्रकृति व मनुष्य आत्माओं को पावन बना रही है। चिंतन, होली हंस अर्थात हंस समान अवगुण रूपी कंकड़ पत्थर अलग कर गुण रूपी मोती चुगने वाले। मैं होली हंस हूँ, इसलिए किसी के प्रति अशुभ भावनाएं नहीं रख सकती हूँ, किसी के अवगुण नहीं देख सकती, किसी के निंदा ग्लानि पर चिंतन भी नहीं कर सकती हूँ। चेक करें, क्या मेरी हंस समान दृष्टि वृत्ति कृति रहती है? यदि नहीं है तो क्यों? तो बहुत सुंदर आज का सम्मान है, मैं होली हंस हूँ। अच्छा, आज बुधवार है, कल गुरुवार होगा। गुरुवार के दिन कल हम आप सभी से मिलेंगे, तो कल आइएगा और प्यारे बाबा का भोग अवश्य ही स्वीकार करिएगा। अच्छा, सभी को ईश्वरीय स्नेह भरी याद। ओम शांति।